कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो हाइकिंग करने के लिए आया है, जिसमें शामिल है फ्रेड, उसकी गर्लफ्रेंड कैरिन, क्लोई और लोइक एंड गुइलम। गुइलम क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसके यहाँ होने से क्लोई थोड़ी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि कई साल बाद वह उससे मिल रही है। इसके बाद वह लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं, फिर वह चट्टानों के पास चले जाते हैं। फ्रेड ऊपर जाता है तो उसे केबल मिल जाती है, यानी कि वह इसकी मदद से आगे का रास्ता ढूंढ सकेंगे। सभी लोग आगे चलने के लिए राजी हो गए सिवाय लोइक के, क्योंकि वह पहली बार हाइकिंग कर रहा है तो उसके मन में थोड़ा डर है, लेकिन क्लोई ने उसे राजी कर लिया। अब एक एक करके सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं। क्लोई थोड़ा डर रहा था, लेकिन हिम्मत करके वह भी ऊपर जाने लगा। धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ने लगे। हवाएं भी काफी तेज चल रही थी, यानी कि उनकी मुसीबत अब बढ़ने वाली है। इसके बाद वह लोग एक खतरनाक ब्रिज पर चले जाते हैं। हवाओं के चलते वह ब्रिज अपने आप हिल रहा था और मजबूत भी वह नहीं लग रहा। फ्रेड सबसे आगे था तो उसने आसानी से ब्रिज को पार कर दिया। फिर उसके पीछे कैरिन गई और उसने भी ब्रिज को पार कर दिया। इसके बाद गुइलम ने भी ब्रिज को पार कर दिया। अब बारी थी लोइक की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन बीच रास्ते में वह रुक गया। लोइक की मदद करने के लिए क्लोई आगे आ रही थी और दूसरी तरफ से कैरिन। लोइक ने ब्रिज पार कर दिया, लेकिन कैरिन ब्रिज पार करती उससे पहले ब्रिज टूटने लगा। सभी लोग चिल्लाकर उसे जल्दी से आने को कहते हैं, लेकिन ब्रिज इतनी तेजी से हिल रहा था, कैरिन आगे चल ही नहीं पा रही। तभी हम देखते हैं ब्रिज टूट जाता है और कैरिन ने रस्सी पकड़ ली, जिसकी मदद से वह बच गई। अब रस्सी भी टूटने वाली थी, इसलिए फ्रेड ने जल्दी से उसकी मदद करी और उसे बचा लिया। वापस जाने का तो रास्ता बचा नहीं, यानी कि अब इन्हें आगे चलते रहना होगा। अब वह लोग एक चट्टान पर फंस जाते हैं, क्योंकि आगे जाने के लिए केबल नहीं थी, सेफ्टी केबल नहीं थी। इसलिए फ्रेड कैरिन को लेकर आगे जाने लगा। वह दोनों ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन फ्रेड का पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया और इधर लोइक काफी घबरा रहा था, तो उसका हुक नीचे गिर गया और वह लटक गया। कैरिन उसे फ्री करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब लोइक के साथ साथ गुइलम का भी हुक नीचे गिर गया और वह भी लटक गया। अगर इन लोगों ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो तीनों नीचे गिर जाएंगे। फ्रेड ने कैरिन को रस्सी दे दी ताकि वह उन तीनों को बचा सके। लोइक तो काफी पैनिक में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। तभी एक रस्सी नीचे आई, जिसकी मदद से तीनों लोग ऊपर पहुंच गए, यानी कि वह लोग बच गए। हम देखते हैं फ्रेड घायल पड़ा हुआ था। तभी कोई आया और उसे खिचेड़ कर ले जाने लगा। बाकी लोग फ्रेड को ढूंढने के लिए गए, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वह लोग आगे जाते हैं और बीच में हम देखते हैं क्लोई के चक्कर में लोइक और गुइलम आपस में लड़ने लगे। क्लोई बीच में रोकने के लिए जाती है, लेकिन वह एक ट्रैप में गिर जाती है। कैरिन उसकी मदद करने के लिए नीचे जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए हैं। क्लोई को चोट लग गई थी, इसलिए कैरिन उसकी मदद करती है। अब रात हो गई और बारिश भी होने लगी। फ्रेड उन्हें अभी तक नहीं मिला। इस बात को लेकर कैरिन रोने लगी। बाकी लोगों ने उसको हिम्मत दिलाई। अब वह लोग रस्सी की मदद से आगे जाने लगते हैं। सभी लोग फ्रेड को आवाज मार रहे थे। तभी एक तीर कैरिन के आर पार चला जाता है। क्लोई कैरिन की मदद कर पाती उससे पहले किसी ने उसे खींच लिया। अब तीनों को विश्वास हो चुका है कि यहाँ पर कोई तो है जो इनका शिकार कर रहा है, इसलिए वह आगे चलने लगते हैं। जंगल में उन्हें एक घर मिलता है। अंदर जाने पर उन्हें फ्रेड की लाश मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर क्लोई गुइलम के सीने पर सिर रखकर रोने लगती है और यह देखकर लोइक को थोड़ी चुभन होने लगी। गुइलम अब बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे मरे हुए जानवर मिलते हैं। काफी सारे टूल्स मिलते हैं और इंसानों की गर्दन। उसे वहाँ पर फ्रेड का बैग मिल जाता है, जिसमें फ्लेयर गन रखी है।
यानी कि वह इसकी मदद से हेल्प मंगा सकेंगे। लेकिन लोइक ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया। लोइक उसे वहीं पर बंद करके चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कोई भी इन्हें मार रहा है इसका नाम एंटोन है। लोइक क्लोई के पास गया और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन क्लोई जाना नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एंटोन कैरिन की लाश लेकर आ जाता है और लाश क्लोई के ऊपर गिरा देता है। फिर वह लोइक से लड़ता है। अब क्लोई बीच में आ गई और एंटोन पर हावी हो गई, लेकिन फिर भी उसे लोइक की मदद चाहिए थी। लेकिन वह तो फ्लेयर उठाकर वहाँ से निकल गया। इसके बाद एंटोन ने क्लोई और गोलेम को बांध दिया और उन्हीं के सामने कैरिन और फ्रेड की लाशों को काटने लगा। क्लोई फ्री होने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन एंटोन ने उसे देख लिया। वह उसे ऊपर ले गया मारने के लिए। गोलेम ने कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा लिया। वह उसे उसके नाम से पुकारता है। एंटोन बीच में रुक जाता है। फिर हम देखते हैं लोइक वहां पहुंचकर एंटोन का ध्यान अपने ऊपर करवा लेता है। एंटोन लोइक के पीछे पड़ जाता है। क्लोई ने गोलेम को वहां से निकाल लिया। हम देखते हैं एंटोन ने लोइक के पैर पर तीर मार दिया। एंटोन उसके पास पहुंचा और उसे मारने लगा, लेकिन लोइक भी हार मानने वाला नहीं था। वह भी उस पर काफी हमले करता है। एंटोन ने उसे एक तार पर लटकवा दिया, लेकिन तभी वहां पर क्लोई और गोलेम पहुंच जाते हैं। गोलेम उसे अपना हाथ देता है, लेकिन गोलेम उस पर काफी गुस्सा था, इसलिए वह उसे नीचे फेंक देता है। फिर वह क्लोई के पास जाकर झूठा दिलासा देने लगा, लेकिन तभी एक तीर उसके सिर में लगा और वह भी मारा गया। एंटोन रीलोड कर रहा था, लेकिन तभी क्लोई वहां पर पहुंच गई और उसे मारने लगी। क्लोई के सभी साथी मारे गए हैं, इसलिए वह उनका बदला लेना चाहती है। एंटोन क्लोई पर काफी भारी पड़ रहा था। क्लोई ने एक चाकू उठाया और उसका गला काट दिया। क्लोई को लगा कि वह मारा गया, इसलिए वह केबल की मदद से वहां से जाने लगी। लेकिन तभी हम देखते हैं एंटोन उड़ता है और चाकू की मदद से केबल को काट देता है। फिर क्लोई नीचे गिर जाती है और वह भी मारी जाती है। बाद में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग आए और सभी मारे गए। अगर किसी की लाश यहाँ पर मिली है तो वह सिर्फ लोइक की है। एक बात और बताई जाती है कि कई साल पहले एंटोन नाम का 5 साल का लड़का खो गया और वह भी अब तक नहीं मिला। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि एंटोन बचपन से ही जंगल में रहता था। वह जानवरों की तरह बन चुका था, इसलिए वह इंसानों का शिकार करने लगा। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए।